नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शिवलिंगी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। जो निसंतान दंपत्ति हैं या जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता है या जो अपनी संतान स्वस्थ चाहते हैं, वह शिवलिंगी का बीज का प्रयोग कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगी। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली के कुछ अभिशापों में से एक अभिशाप बंध्यत्व यानी बांझपन का भी है। करियर की होड़, अधिक आयु में विवाह और आधुनिक जीवन के तनावों के कारण स्त्रियों में विशेष रूप से बांझपन की समस्या बढ़ रही है। हमारे आसपास खरपतवार के रूप में पाए जाने वाले शिवलिंगी के बीजों के विधि पूर्वक प्रयोग से स्त्रियां गर्भधारण में सक्षम हो जाती हैं। शिवलिंगी का प्रयोग गर्भाशय के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर संतान विहीन दंपत्ति शिवलिंगी का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए यह पौधा एक वरदान है। यह शरीर के धातुओं को पुष्ट करती है। यह सभी कुष्ठ रोगों को ठीक करने वाली होती है। शिवलिंगी थोड़ी सी विरेचक यानी मल को निकालने वाली और शरीर को बल देने वाली होती है। इसके फल यौन शक्ति बढ़ाने वाले, बलवर्धक और बुखार को कम करने वाले होते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। दोस्तों, शिवलिंगी का लैटिन नेम कायापोनिया लेसिनियोसा है। अंग्रेजी में इसे ब्रायोनी, इंडियन ब्रायोनी या लॉलीपॉप क्लाइंबर कहते हैं। संस्कृत में इसे लिंगनी, बहुपत्रा, शैव मल्लिका, देवी, चंडा कहते हैं। कन्नड़ में मलिंगाना बल्ली, गुजराती में चीवलिंगी, तमिल में एवली, बंगाली में शिवलिंगनी, नेपाली में शिवलिंगिनी, मराठी में कावाडोरी कहते हैं। दोस्तों, आपके एरिया में से क्या कहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शिवलिंगी पेड़ पर चढ़ने वाली एक लता होती है जो बरसात के दिनों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। लता में से बहुत सी शाखाएं निकलकर चारों ओर फैली हुई होती हैं। दोस्तों, इसका तना जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं चिकना, चमकीला होता है और इसकी जो शाखाएं होती हैं वह सुतली की जैसी पतली, धारदार और रोएदार होती हैं। इसके पत्ते आप देखेंगे तो करेले के पत्ते के जैसे ऊपर से हरे और खुरदुरे और नीचे से लेकिन चिकने दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके फूल छोटे और हरे पीले रंग के होते हैं। इसकी खासियत इसके फल होते हैं। इसके फल गोलाकार, चिकने और 8 धारियों से युक्त होते हैं। जब यह फल कच्चे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं, लेकिन यह जब पक जाते हैं तो पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं और इस पर सफेद रंग की धारियां दिखाई देती हैं। और जब ये पक जाते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, जब यह फल पक जाते हैं तो इसमें बीज निकलते हैं। बीज जो होते हैं वह इसमें चिकने होते हैं। इनके आसपास लोआबदार पदार्थ दिखाई देता है। इसको हटाने पर हम देखेंगे तो इसके अंदर बीज होते हैं जो काले रंग के होते हैं और इनकी खासियत यह होती है कि ये शिवलिंग के आकार के होते हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके ऊपर जो आकृति दिखाई देगी वह शिवलिंग के जैसे दिखाई देगी। इसीलिए इस पौधे का नाम शिवलिंगी का पौधा पड़ा है। दोस्तों, और इन्हीं बीजों का खास तौर से हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, शिवलिंगी के बीज का सीधा संबंध प्रजनन से होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बीजों का हम प्रयोग कितनी मात्रा में, कब और कैसे करें कि यह हमें संतान प्राप्ति में फलदायक हो। सबसे पहली बात कि जो प्रजनन क्षमता होती है वह हमारे अंडाणुओं और शुक्राणुओं की संख्या और उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। शिवलिंगी के बीज ओवेरियन रिजर्व जैसी समस्याओं को दूर करते हैं और जो स्त्रियों की मासिक धर्म होती है उसे नियमित करते हैं। इसके बीज के चूर्ण का प्रयोग गर्भधारण हेतु किया जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए जब स्त्री के मासिक धर्म खत्म हो जाएं, मतलब स्त्री के मासिक धर्म से चौथे दिन से 1 माह तक सुबह शाम शिवलिंगी के बीज का 1 ग्राम की मात्रा में खाली पेट दूध के साथ सेवन करना चाहिए। जब आप सुबह सोकर उठें तब आपको बिना कुछ खाए, मतलब जब आप खाली पेट होते हैं तब इसकी 1 ग्राम की मात्रा, 1 ग्राम मतलब 1/4 चम्मच की मात्रा
दूध के साथ लेना है। अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना से इसका सेवन कर रहे हैं तो जिस गाय ने बछड़े को जन्म दिया है उस गाय के दूध का आप सेवन करें तो आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों, इसके अलावा जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता है, मतलब बार बार उनका गर्भ गिर जाता है, तो वे महिलाएं मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी के एक बीज से शुरुआत करें। ध्यान रखें कि उनको चौथे दिन से एक बीज से शुरुआत करना है और प्रत्येक दिन एक एक बीज बढ़ाते जाना है। ऐसा उन्हें 21 दिन तक सेवन करना है। इससे से उनका गर्भ ठहर जाएगा और जो गर्भ ठहरेगा वह गिरेगा भी नहीं। शिवलिंगी बीज आधा ग्राम और पुत्र जीवक बीज का 1 ग्राम, इन दोनों को मिला लें। इसे पीसकर बराबर भाग में मिश्री मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से बांझपन की समस्या में लाभ होता है और स्त्री गर्भधारण के योग बन जाती है। दोस्तों, शिवलिंगी के बीज का प्रयोग संतान प्राप्ति के साथ साथ जो हमारे संतान गर्भ में है उसके स्वास्थ्य के लिए भी उपयोग की जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी होने वाली संतान स्वस्थ हो और उसे अच्छी प्रकार से पोषण मिले। इसके लिए पुत्र जीवक, नाग केसर, पारस पीपल के बीज और शिवलिंगी की समान मात्रा लें। इसे सुखाकर पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इसका आधा चम्मच गाय के दूध के साथ गर्भावस्था के दौरान 7 दिन तक सेवन करें। इससे गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि जब भी डिलीवरी की बात आती है तो हमेशा सिजेरियन यानी ऑपरेशन से संतान उत्पत्ति की बात होती है और इसका स्त्री के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। अगर आप सामान्य प्रसव कराना चाहते हैं तो इसके लिए पुष्य नक्षत्र में लाई हुई शिवलिंगी की जड़ को स्त्री की कमर में बांधने से प्रसव आसानी से सुखपूर्वक हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिवलिंगी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में भी मदद करता है। अगर किसी पुरुष के शुक्राणुओं में कमी है या उसके शुक्राणु स्वस्थ नहीं हैं, तो यह उसकी गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। पुरुषों को भी शिवलिंगी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंगी वाजीकरण गुण होने के कारण यौन शक्ति बढ़ाने में भी मदद करती है। इसके सेवन से दाम्पत्य जीवन में सुख लाभ होता है। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी शिवलिंगी के बारे में कि इसे आप कब कैसे प्रयोग करें और इसकी मात्रा हमें कितनी प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।